कहाँ तक हो गया है? 7। हाँ, उदाहरण देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग 7 नंबर चैप्टर हो गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न पर होता, देखो ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 8820, और 3 वर्ष में 9261। हो जाना मतलब क्या होता है? हो जाना मतलब टाइम 2 साल में हो जाता है। 8820 3 साल में 9261, मतलब ये मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। मतलब A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। देखो 2 साल जब समय लगता है तो देखो मिश्र धन कितना हो जाता है? 8820 होता है। मूल्य नहीं मालूम है, रेट मालूम है, लेकिन टाइम मालूम है 2 साल में। अगर 3 साल के लिए पैसा छोड़ देता है तो कितना हो जाता है? 9261। रेट मालूम है ना, मतलब रेट मालूम है ना, पी मूल्य मालूम है। दो को बात दे दिया, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना। तो पूछ रहा है तो दर तथा मूल्य दोनों निकालो, दर भी निकालो, मूल्य। एक तरह से समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। तो ध्यान दो, 2 और 1 है। अगर हम 1 में 2 से भाग करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? आर। तो इससे क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। तो क्या करेंगे, जैसे इस तरह के हल करने के लिए, जैसे x प्लस वाई बराबर इतना, x है तो 2 से गुना करो, p बराबर करो ना, जैसे एक्स वाई बड़ा रहता है ना, एक्स वाई बराबर करते। लेकिन यहाँ पर उस तरह के समीकरण नहीं है, स्क्वायर है, क्यू है, इस तरह। तो हम भाग करना ही उचित होगा। क्या करना उचित होगा? भाग करने से क्या होगा? 8820 घटाने का 9261 बराबर में p इंटू 1 प्लस R/100 पावर 2, और p इंटू 1 प्लस R/100 पावर 3। ध्यान दो, p से p कट गया। अब देखो पावर 2 है या पावर 3, ए भी कटेगा तो एगो पावर बचेगा। ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर है या बटा में एक्स क्यू है, एगो एक्स ना बचेगा। तो चलो अगला वाला क्या होगा? तो अगर यहाँ पर क्या है, इसको हल करते तो क्या होगा? 100 लॉस, अगर तीसरा तीसरी गुना करो तो 100 जो अगर ये मिला है, अगर इतना इधर क्या होगा? 9261 बटा में 8800 इतना। तो चाहेगा तो एगो जीरो से एगो जीरो भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं ना। और नहीं तो हम क्या करते, लॉस क्यों ले लिए, थोड़ा सा में इतना ही छोड़ दो। इसे क्या 8/100 करो, एक के नहीं लाओ, एक क्या लो, इधर लाओ। अगर एक के नहीं लाएंगे तो क्या होगा? 8820 हो गया लॉस, तो 9261 में से 8820 घटेगा 8/100। कितना आएगा घट के? 1 में से 0 घटेगा 1, 2 में से 6 में से 2 घटेगा 4, आई क्या 12 में से हट गया। देखो 8/100, देखो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, आई 2 मरतबे करता वो दिखाई दे रहा है, 5 मरतबे। तो आर का मान कितना हो गया? आर का मान हो गया 5। समझ गए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दिए तो आर का मान आ गया 5। लेकिन इसमें सिर्फ रेट ही ना, मूलधन भी पूछ रहा था। तो कोई में आर समीकरण 1 या 2 में कोई में जहाँ आर है वहां पर 5 रखो, अपने आप होकर क्या जाएगा? मूलधन। जैसे कि पहला के समीकरण है, समीकरण 1 में आर का मान देने पर ऐसा लिख सकते हैं, जो है पहले वही ना लिखो। 8820 बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर 2। तो जहाँ जो है लिखा लिखो पी और 1 क्या करेगा? 1 आर का मान 5 है, 5/100 पावर 2। ध्यान दो 8820 है बराबर पी इंटू, अगर काटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/20। लॉस लेंगे 21/20, क्या बेट 2 बेट 21/20 या 21/20। ध्यान दो 21 में 21 से गुना करके 441, 441 गुना कर जाएगा एगो जीरो। तो पी का मान कितना होगा? 2 4 गुना 8/30 गुना, तो दोनों निकल गए यहाँ पर, पहले रेट और बाद में मूलधन।
चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन हो जाता है 2 वर्ष में 8820, इसका अर्थ क्या हो जाना मतलब मिश्र धन। नौ नंबर भी देखेगा तो रेट दे ले है, टाइम दे ले है, मिश्र धन दे देगा है, मूलधन निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं इसी तरह। रेट टाइम मिश्र धन दे दिया है। नौ नंबर है, देखो रेट है 6.2/3%, मतलब क्या 20/3%, और उसके बाद क्या है टाइम है 3 वर्ष, और क्या बाद देना है, लौटाना है कितना 40,960 रुपया, ये हो गया मूलधन। तो बोलता है मूलधन याद करें, मूलधन P बराबर 1, फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 3। A का मतलब हो गया 40,960, 1 प्लस R का मतलब कितना 20 हो जाती है, 20/3 कर देंगे, बटा में 100 तक है, और टाइम है 3 वर्ष, है ना। हल करो, हल करेगा तो क्या हो जाएगा 20 बचे 100, तो देखो 40,960 बराबर, देखो 5 15 तो 15 16, 16/3 क्या है 3 बेर गुना, 16/15, 16/15 क्या बेर गुना 3 बेर, पावर 3 है। देखो 5 15 15 लस 15 15 16/15, देखो 16 के क्यूब होता है 4096, 16 का क्यूब कितना होता है, तो इतना एक मतलब लगेगा, एगो सुनना है, एगो सुनना। पी का मतलब क्या 15 के क्यूब कितना होता है 3375, 3375 होता है, उस पर एगो सुनना। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया तुम्हारा 33,750। आगे है प्रश्नावली, स्टार्ट हो गया प्रश्नावली। अब बनाएंगे हम लोग प्रश्नावली में मूलधन दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सीआई निकाल रहा है। सीआई दो तरह से, या तो ए बराबर निकाल लेंगे मूलधन घटा लेंगे ना, या सीआई प्रतिशत में तब मूलधन के 1% याद है ना, कौन विधि से बनाना बना। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट है 25,000, रेट कितना है
25,000 और टाइम कितना है 12%। रेट है मतलब मूलधन है 25 है, रेट है 12% और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो बोलता है हमको निकालो चक्रवृद्धि का, तो चक्रवृद्धि का निकालने के लिए CI बराबर ओवर क्या होगा, तब ई नॉर्मल पी बराबर ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, इससे भी बना पहले तो मूलधन निकाल लो। मूलधन क्या ना 25,000 है, 1 प्लस आर का मान कितना 12, 12 बटा में 100 टाइम है ना। तो हल कर सकता है ऐसे, कैसे काटेगा 4 से भी काट सकता है ना, 4 से 12, 4 से 25 है ना। तो अब 25,000 है, यहाँ देखो 25 लॉस हो, तो 25 28 बटा 25 का करूँगा 3, 28 बटा 25 हो गया 3। देखो एगो 25 काटेगा तो क्या है 1 मत, लेकिन 3 को सुना तो होगा, फिर 25 चौका 100 एगो सुना होगा। फिर देखो यहाँ 25 से भी काट सकते हैं ना, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 8 है ना। अब गुना करो 28 गुना 28 गुना 28, तो गुना कर कितना आता है, फिर 5 से भाग निकालना है, 5 से भाग निकालना है। 28 गुना 28 गुना 28 कितना होगा, 28 के क्यूब कितना होगा, 28 को 50,616 होगा, तो 10 गुना करना, फिर 5 से भाग करेगा, 5 से भाग करेगा तो गुना कर क्या आएगा 1,75,616 भाग कर कितना आएगा 1,75,616, 5 से भाग करेगा 5 की 15 की 85, 1 उधर 2 25 25 12 25 60 5 3 15 90 35,123 रुपया 20 पैसा। ये तो गंभीर धन, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ए में से पी घटेगा, 35,123 20 पैसा में से 25,000 घटेगा, घटाओ कितना आएगा 10,123। अगला ही सब देखो 2 नंबर, आनंद ने निशा से 15,000 रुपया 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ले लिया पैसा, तो 2 वर्ष बाद कितना देना होगा, कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 15,000 से मतलब मूलधन पूछ रहा है ना, तो यहाँ ए बराबर ही पूछ रहा है कितना होगा, तो लिखो ए निकालना है, पी बराबर 15,000 दूसरा नंबर लिखा है पी बराबर कितना 15,000, रेट बराबर 12% और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो पूछ रहा है मूलधन कितना चुकाना होगा, टोटल मूलधन और ब्याज पे कितना चुकाना होगा। चलो ए का मान निकल ए का मान कितना होगा, फॉर्मूला हम लोग आता ही है ए निकालने के लिए, क्या था ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, पी का मान है 15,000 और 1 प्लस आर का मान है 12, 12 बटा में 100 और टाइम कितना है 2, देखो 15,000 चाहेंगे तो काट भी देंगे ना, तो 100 इसको हल करना पड़ेगा ना 4 से काटे 4 3 12 और 4 से 25 मतलब फिर होगा, देखो 25 लॉस हो तो 25 या 3 28, 28 बटा 25 क्या बेर गुना 2 बेर गुना पावर 2 है कि ना। देखो 25 से काटा तो 25 6 का 150, ऊपर 2 को सुनना बात समझ आएगी ना, और फिर 25 से काटेंगे क्या मतलब है 24 मतलब, क्योंकि 100 में 4 को 25 होगा तो 600 में 24 को 25, फिर गुना करो 28 गुना 28 और फिर 24 से गुना करेगा
चाहेगा ऑप्शन से बना सकता है। देखो 8 ही 8 ही 64 के 4 हासिल 4 4 चौका 16 6 वाला कौन ऑप्शन है, देखिए वो 6 वाला ऑप्शन। अगर इकाई अंक देख कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तीनों संख्या के गुना करना तो सबका इकाई ही देखे, सब अलग अलग अंक है, उससे हम लोग क्या कर दिए कि इकाई अंक 6 से पकड़ लिया। ठीक 64 मतलब 4, फिर 4 में 4 से गुना किए 16 मतलब 6 वाला एक गो है कि ना। तीसरा नंबर भी देखो, ये भी हम लोग बना सकते हैं। रेट हर साल अलग अलग हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा हिसाब देखा था। टाइम है भले 3 साल, लेकिन रेट अलग अलग है, तो हम लोग अलग अलग भी बनाना सीखे थे, है कि ना। उदाहरण में ऐसा हिसाब था कि यहाँ पर मूलधन है 16,000 और टाइम कितना है 3 वर्ष। ब्याज की दर पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6, तीसरे वर्ष में 6 पूर्णांक 4। तो निकालो क्या निकलना है, ब्याज निकलना। तो पहले तो भाई हम क्या P बराबर हो गया कितना 16,000, टी आई या 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष। और रेट देखो ध्यान से, पहले कितना है 5%, कॉमा कितना है 6%, फिर कॉमा कितना है 6 पूर्णांक 1/4%। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/4%। इसको फॉर्मूला देखो, हमको निकालना है वैल्यू कहते हैं सी आई है ना। जैसे सी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं पी निकालते हैं, ए निकालते, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 पावर टी। देखो पी का मान कितना है 16,000। देखो अगर सीधे एक बार रहता तो 1 + 5/100 और टाइम में क्या 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर आर 3 गो है, टाइम 3, तो एक बार पावर 1 हो गया, फिर गुना 1 + r का मान कितना है 6 में, फिर 1 हो गया, फिर क्या होगा 1 + r का मान कितना है 25/4 पावर 1, मतलब 1 3 वर्ष हो गया। इस तरह लिख लेते जब आर अलग अलग रहता है। अब हल करो, अब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 तो यहाँ लिखेंगे। अब क्या काटेंगे, क्या मतलब 20 मरतबे, तो देखो 20 लॉस होता है 21/20, ये क्या हो गया। फिर इसको भी काट सकता है, 2 से काटेगा, 1 2 से 50 मतलब, तो 50 लॉस हो तो 50 और 3 53/50, ये भी लिख सकता है कि 25 चौका 100। देखो 16 है तो 16 1 17/16, ये लिखने में कोई परेशानी नहीं। तो देखो ध्यान से 50 में 20 से गुना करेगा 1000 होता है, कितना होता है 1000। 1000 मतलब 3 गो शून्य पार, 1000 मतलब कितना 3 गो शून्य पार, और 16 मतलब 16 से 16 कट गया, समझे कि ना। अब ये गुना करना है, तो गुना करना है, तो गुना में 27 कैसे, एक वाला सब ऑप्शन है, इसलिए हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा गुना 17 × 51 के 1 हासिल 5 और 17 × 5 85, 85 × 5 90 है ना होगा। और फिर 21 से गुना किया 109 2 0 9 गुना 18 है ना, 1 2 9 एक ना हो गया 18 9। ये क्या निकल गया तुम्हारा मिश्रण निकल गया, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ ना, क्या मिश्रण में से मूलधन घटा, तो 18,921 में से 16,000 घटाओ, कितना आ जाएगा 2,921। ये हो गया तुम्हारा ब्याज 2,921। बात समझ में आ रहा है कि ना। चार नंबर देखो, चार भी आसान है, मूलधन दे दिया है। चार में देखो मूलधन दे ले कितना 11,200 रुपया, और रेट कितना 10%, और टाइम कितना दे ले है, टाइम दे ले तुमको 1.5 वर्ष है ना। तो पूछ रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकालो ना, जबकि ब्याज वार्षिक देगा, मतलब वार्षिक दे मतलब 2 से गुना 3 से गुना, ऐसा वाला बात नहीं, नॉर्मल जो जितना बढ़ता है। देखो ये 1.5 वर्ष वाला बड़ा टेंशन है, 1.5 वर्षों 2.5 वर्ष कुछ भी पूर्णांक में अगर वर्ष हो तो नियम हम सीखे थे यार। देखो पी का मान कितना 11,200 रुपया है, और 1 +
आर का मान 10 है और बटा में 100। अगर ये दूर रहता है जो इन्हें सही है, जैसे 1 गुना 1 बटा 2, तो 1 तो यहाँ लिख ही देंगे। अगर दूर रहता है 2 लिखते, लेकिन इन्हें को लिखना चाहिए 1 प्लस क्या होता है आर गुना टी, जैसे आर गुना टी 10 गुना कितना जो आधा बच गया अब बटा में 100। बात समझा कि ना, जो इसे 2 पूर्णांक 1 बटा 2 है या 2 पूर्णांक 3 बटा 4 है, 2 पूर्णांक 5 बटा, इन्हें जो बच गया उसको आर गुना टी बटा में 100 कर देते हैं। जैसे 2 रहेगा 2 पूर्णांक तो 2 तो यहाँ लिख 2 3 रहता 3, लेकिन इन्हें जो बटा में बचा हुआ है उसको हम क्या लिख देते हैं आर गुना टी करते हुए ना, ऐसा देखा था। अब देखो 11,200 इसको हल करेगा तो क्या है, काटेगा तो कितना होगा 11 बटा 10, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ये 2 से काटेगा तो 5 में से काट ही दो, 100 लॉस होता है, 105 बटा में 105 बटा में कितना 100। अब देखो ध्यान से अब काटना है तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, एक भी काट सकते लेकिन 10 से भाग करना आसान होता है, एक अंक के बाद दशमलव को उठा देना होता है, इसलिए इसको या काट दो। 10 से दशमलव है 2 से 5 मरतबे और 2 से 56 मरतबे और 5 से है मरतबे 21 मरतबे है ना। अब गुना कर देना है तो 6 वाला ऑप्शन कोई है, 6 वाला ऑप्शन तो एक ऑप्शन है ना, 6 वाला ऑप्शन है कितना तुम्हारा 1736, लेकिन गुना करके ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा मूलधन से 1736 ज्यादा आएगा तब ना घटा कर दिया जाएगा उतना। बात समझ रहा है कि ना, ये गुना करने पर जैसे कि गुना भी कर लिया, गुना ही करो चलो गुना ही करोगा देखो 56 में 11 से गुना किया तो 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 बजे 55 55 6 61 है ना, हो गया फिर 21 से गुना किया 6 1 6 16 दूना 32 और 6 दूना है ना, होगा 6 3 कितना हो जाएगा 12,936। हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 12,936 में से 11,200, इसमें 6 3 9 में से 2 गया 7 1736 आगे। 5 नंबर भी उसी तरह है कि भाई यहाँ पर क्या है मूलधन दे ले है, रेट दे ले है, टाइम दे ले, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। देखो लेकिन दोनों पूर्णांक में है, ध्यान दो मूलधन तुम्हारा कितना है 20,480 रुपया और रेट कितना है 6 पूर्णांक 1 बटा 4% कितना 25 बटा 4% और टाइम कितना है 2 वर्ष 73 है ना। अब ध्यान दो 73 दिन जो आ गया हम क्या 2 वर्ष तो समझ जाएगा और 73 दिन को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग करेंगे ना, 73 1 बटा 5। अब ध्यान दो 1 बटा 5 मतलब लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बटा 5 वर्ष। पूछ रहा है सी आई निकालना, लेकिन पहले हम ए निकालते हैं क्या पी इंटू 1/100 पावर टी, अभी सी का है उसी का प्रयोग, पी का मान कितना 20,480 1 प्लस आर का मान आर ताई थी अपने है पूर्णांक में बटा में 100 है तो फिर भी ऐसा लिख सकते हैं। टाइम जो पूर्णांक है टाइम पूर्णांक में भी सीखा है, जो टाइम जो है 2 लिखो अलग ले और 1 प्लस जो भी बच गया 1 बटा 5 वो क्या करते हैं आर का जो वैल्यू उसमें गुना करते हैं बटा में 100। याद आया कि ना, अब इसी को हल करेंगे। देखो ध्यान से 25 चौका 100 20,480 1600 तो 16 17 बटा 16 क्या बेर 2 बेर और 2 है तो जब इसको हल करो, अब इसको हल करेगा
ध्यान से देगा तो 25 5/4 ध्यान दो, 4 नीचे आएगा, एक लाइन लिख देगी 1 जोड़ 5/400 ऐसा लिखने में पड़ता नहीं, 4 आएगा नीचे से इतना, एक लाइन आप भी काटेगा और 80 बचे। तो अब देखो अगला लाइन थोड़ा लिख दो 20/480 गुना 17/16 और 17/16 यहाँ का 80 लॉस होता है क्या, 80 आए के 81/80 होगा ना। अब ध्यान दो इसी में काटना, 1 0 से पहले काट दो, अगर 16 से 8 से कटेगा तो 8 से काटो, 8 गुना उतरा क्या है 8 बचे उधर 8 से काटो और 16 के स्क्वायर होता है 256 है ना, बस इसको गुना करना है। 17 के स्क्वायर कितना होता है 289 में 81 से गुना 9 8 2 8 9 72 हासिल 7 8 64 7 71 के हासिल कितना 7 8 9 16 16 7 9 और 2 10 की 0 हासिल है 2 1 3 1 4 कितना हो गया 23,409 क्या कुछ चक्रवृद्धि रहता है घटाएंगे 23,409 में से 20,480 है ना, 9 से 0 हटेगा 9, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गया 9, बच गया क्या 2 29। समझ में आया क्या। अगला हिसाब है तुम्हारा 6 नंबर 27,000 रुपया है, उसको 2 भाग में बांटा गया है। तो चलो एगो x रुपया एगो कितना हो गया 27,000 में से, अब पहला पर है रेट 8%, अब दूसरा पर कितना है, और क्या होता है 2 साल बाद टाइम 2 वर्ष दोनों जब ब्याज के रूप में देता है चक्रवृद्धि है, दोनों का ब्याज मिलाकर कितना पड़ जाता है 4818 रुपया 30 पैसा। होता है कि आज का मान 8% की दर पर कितना उधार लिया है कर्ज, यही निकालना। देखो तो एकड़ ब्याज जो साधारण ब्याज में तो पी गुना टी जो टी गुना, लेकिन यहाँ तुमको ब्याज निकालने का क्या होता है कि पहले मूलधन घट निकालो, मूलधन में ई स्टेप है, नॉर्मल ये फार्मूला लगा के यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ काम क्या चलेगा, अगर ब्याज जैसे कि फार्मूला होता है, जैसे कि एक के लाने में अगर सी आई लिखते हैं, पहले हम ए निकालते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं सी आई निकालते हैं, लेकिन ए आई निकालते हैं तब ई फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो फार्मूला ये ना हो रहा है 1 + p माइनस पी, ये ना हो गया, ये नॉर्मल फार्मूला होता है, इसको हल करते हैं। देखिए अगर एक कर मान निकालो लगले पी घटाओ तब जाकर तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा ब्याज आएगा, क्या आएगा ब्याज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक ब्याज अगर देखेंगे तो ब्याज देख सकते हैं कि भाई एक ब्याज कैसे, देखो t × 1 + r/100 पावर t माइनस मूलधन, ये ब्याज हो गया। एक का देखो इसलिए ब्याज है मूलधन रेट टाइम है, तो
ए बराबर फॉर्मूला हो गया, ए में से पी घटा दिए तो क्या हो गया, ब्याज, एक कर ब्याज कितना आ गया जोड़। अगर एक कर ब्याज लिखेगा तो क्या करेगा, ए का मान क्या होता है, ए कितना, ए बराबर पी, तो पी का मान पी इंटू 1 प्लस पावर 2, ये हो गया। अब उसमें से घटेगा कितना तुम्हारा 27,000 माइनस 1, ध्यान दो 27,000 तो ध्यान दो, अगर अकेला वैल्यू रहता तो x है तो, लेकिन यहाँ 27,000 माइनस, इसको पोस्ट में लिखो क्योंकि अगर ये घटेगा तो खाली ई माइनस होता है, ई माइनस प्लस हो जाएगा कि ना, इसलिए पोस्ट में लिख दिए डूएबल। ये वैल्यू कितना जाता है कुल मिलाकर 4818 रुपया क्या पैसा 30 पैसा। अब इतना ही आता, अब इसी को कैलकुलेशन करना, बात समझ लिया कि ना। उसका साधारण ब्याज में तो पी गुना टी बटा में 100, फिर पी गुना 2 बार जोड़ दिया, बांट हो दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अभी कैलकुलेटिव है, इसी को हल करना है। 4 दूना 8, 25 चौका 100। अगर ध्यान से देखेगा तो क्या होगा, 25 2 27 बटा 25, 1 गुना 27 बटा 25 और 27 बटा 25 होगा माइनस 1, तो एक जगह हो गया कैलकुलेशन। इसको अगर हल करेगा तो क्या होगा 27,000 माइनस 1, इसको क्या करेगा, अगर लिखो करेगा तो गुना करना, देखो ये दोनों को गुना करवाना था क्या 109, ऐसे इसको पोस्ट में घेरेगा तब नहीं गुना होगा, 109 बटा में 100 और 109 बटा में 100, बात समझ गए। इसको पोस्ट में घेर देना तो खाली 1 से गुना होता है, 27,000 में एने माइनस है तो चलो माइनस है तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 27,000 और माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसा लिख सकते हैं कि ना। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा। अब हम लोग को हल करना है, बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस का। अब हम लोग क्या गुना करेंगे, अगर गुना करेंगे तो देखो, अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 बटा में 625 एक्स माइनस एक्स, है ना, हो गया। या हम यहाँ पर एक पोस्ट वाला हल करते भाई, 625 लॉस हो गया तो 729 एक्स माइनस 625 एक्स हो गया कि ना। इनमें क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, पहले तो हम क्या करना होगा, इतना से गुना करना होगा। तो 109 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 109 में 109 से तो 118 पर डबल सुनना, 9 का स्क्वायर 81, मतलब 118 181 ना। ध्यान दो, अब बटा में कितना है तुम्हारा 100, मतलब क्या 10,000। अगर ध्यान से गुना करेगा, सिर्फ इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसमें गुना करेगा तो ध्यान दो, थोड़ा कैलकुलेशन बता पाता है। 27 पर 3 गो शून्य गुना 3 गो शून्य, कितना होगा 11 8 81। अब बटा में कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक रहा ना। माइनस ई भी 1 से गुना किया तो सिर्फ 11 881 एक्स, अब बटा में 10,000 है ना होगा। और कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, ये क्या घट जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 6 गया 1। और देखो 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, है ना, हो गया। अब हम लोग के पास क्या बच गया, इसको गुना करो, है ना। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो 27 से गुना करना है, 27 से गुना करो ना, है 100 है 11 881 में 27 से गुना तो 7 1 7 7 56 के 6 हासिल 5, 7 56 56 और 5 61 के हासिल 6, 7 1 7 7 6 13 की 3 हासिल 1 7 1 7 8, है ना। ये हो गया क्या 2 8 2 16 की 6 हासिल 8 2 16 17 के 7 हासिल 1 11 2 22 31, है ना। 7 6 2 8 6 1 7 7 3 10, है ना।
और 8 3 11 1 12 के 2 हाथ से लेकर 2 1 इतना ही हो गया। इसको लिखो, लिखते हैं तो कितना हो गया 32,787 ना। अब बटा में 10, अब माइनस, इसको जितना है उतना ही लिखो, कितना है अब क्या करना, एक्स वाला को नहीं रखो, बाकी वो उधर ले चलो, यही ना करना होगा। तो अगर एक्स वाला को इधर रखा तो ध्यान दो 104 बटा में 125 हो गया। अब माइनस में क्या होगा एक्स प्लस में एक्स इधर हो गया। अब उधर जाएगा तो देखो 48 18, अगर ई जाएगा उधर तो क्या अंक के बाद दशमलव, 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव, देखो ध्यान से ई जाएगा 10 से भाग है ना, 10 से भाग करेगा तो क्या लिखेगा माइनस में 32,078.7, ऐसा लिखने में कोई परेशानी। ई जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 27,000 हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों जोड़ के ई घटा देना होगा ना। देखो लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर हमको लॉस देना होगा कितना 10,000, 10,000 लॉस 10,000 होगा, कैसे कटेगा ये 16 मतलब देखो 16 छक 9600, 16 मतलब 9600, 10,000 ना है 1600 96, 1600 मतलब काटेंगे, देखो देखो अगर ये गुना करते तो 2 शून्य हो गया, और 16 85 के शून्य हासिल 16 32 8 40 के शून्य हासिल 4, हाँ 16 से गुना करो, क्या कुछ शून्य है कुल मिला के 4 गो, 16 85 के शून्य हासिल 8, 16 32 8 40 के शून्य हासिल 4, और 16 96, अच्छा 100 आ गया, मतलब 16 मरतबे कटेगा, क्या मतलब कटेगा 16 मरतबे, तो 16 से गुना करो, 16 से गुना कीजिए, 16 चौका 64 16 इतना, इससे गुना करेंगे तो भाई ये तो हो गया तुम्हारे क्या ना 2001। अब देखो ध्यान से, अब एक कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, ये दोनों जोड़ो और इसको घटाओ, देखो पूरा कैलकुलेशन वाला हिसाब आ गया है, इतना ना कैलकुलेशन होगा जी, देखते कैलकुलेशन हो रहा है तो होगा क्या। अब हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं, 27,000 बहुत बढ़िया, 27,000 में अगर हम जोड़ देंगे तो 27,000 में क्या 27,000 कितना होता है 27,031, एक के जोड़ के कितना हो गया 31,818.30 है ना होगा 27,031 और 3 गो बाकी तो 818 अधिक है, और उसमें से घटेगा कितना 32,000, यही ज्यादा हो गया, कितना है 32,078 रुपया 7 में 70 पैसा, 0 4 क्या होगा 8 में से 8 गया 0, 7 में से गया 6 है ना, 10 में से 8 गया 2, क्या हो गया 1 कितना गया तुम्हारा 26,260 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ भी जोड़ो तो कितना होगा, कौन ज्यादा होगा माइनस वाला की अगर ई हो गया तो कितना 11,881, माइनस में है, ये 10,000 है, 11,000 11,664 है ना हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया 11,000 प्लस वाला कम, ये हो गया, अच्छा हुआ कि माइनस वाला से माइनस वाला कटेगा, 11 में 4 गया कितना 7, ये बच गया क्या 7 में 6 गया 1 है ना, और यहाँ कितना 2, अगर ध्यान से देखे तो -217x बटा में कितना हो जाएगा 1 पर 4 शून्य, ये थोड़ा सा -260, इससे क्या हो जाएगा ये माइनस से माइनस कट गया है ना हो गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अब गुना करो तिरछा तिरछी इतना देख लो, अब एक लाइन क्या करना है, कुछ उतारा है कि ना उतारा है, कुछ भी हो सकता है,
एक्स का मैंने के लाइन में लिखते हैं 200 कितना गुना 40 है, अब गुना कितना 10,000, अब बटा में कितना क्या 217 से भाग करो, दशमलव से 2 शून्य भाग करो, है ना। अब काटना है तो काटो, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, 7 से कटेगा ना, 7 से लिखिए, 27 हाँ 7 से 27 7 ये कटेगा 7 या 21 उत्तर क्या 5 49 7 दूना 14 फिर कैसे 31 से हाँ 31 इकाई 31 उत्तरा 6 31 दूना 12 पर क्या सुनिए 2 शून्य, ये जो आया था ये आया था तुम्हारा 12,000, 8% पर एक्स माना था क्या, 8% पर कितना कर्जा दिया था 12,000 उतर। बात समझा कि ना, साधारण ब्याज में तो आसान था दोनों का ब्याज जोड़ना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालना टेंशन वाली बात है, और दूगों के ब्याज जोड़ देना है, ये तो भाई मिस धन में से मूलधन घटा रहे है कि ना, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो गया। कैलकुलेशन है एक्स मान लो उसमें तो और परेशानी हो रहा है, बात समझ में आया कि ना, क्योंकि साधारण ब्याज में आसान था ही वाला, दोनों को ब्याज जोड़ना सबसे बेटर था, PRT बटा 100 PRT बटा में 100 ना बीच में जोड़ कर, लेकिन यहाँ मान भी दिए दो मूलधन तो उसका ब्याज निकालने के लिए हम लोग पहले देखे, इसी कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो 8% की दर पर कितना 12,000 रुपया मिला।